Hello, good evening to all of you. My name is केशव शर्मा। ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। मेरा नाम केशव शर्मा है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्लेन व्यू कैंपस, एक्स फैकल्टी ऑफ केटी कैंपस दिल्ली एंड कौटिल्य एकेडमी इंदौर। और मुझे 8 साल से ऊपर पढ़ाते पढ़ाते हो गए। देखिए, अपन लोग CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे और मैं एक एक करके कोशिश करूँगा सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर आप लोगों को पहुँचाने की। अब देखिए, सबसे पहला है कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में जो कि 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। तो आप सभी को पता है 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है, इसे चेक करना थोड़ा आसान होता है और इसकी डिविजिबिलिटी रहती है सम ऑफ ऑल डिजिट। तो आपने देखा ये 8 और एक 9 और ये 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कटेगा, ये नहीं कट रहा क्योंकि 8 और एक 9 और एक 10, और ये 7 और 8 15 एक 16, ये भी नहीं कट रहा। अब आप लोगों ने देखा कि 2 ऑप्शन है, आंसर 1 लगाना है, तो अपन 11 से और चेक करेंगे। आप बोले 1 और 0 और 9, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, मतलब ये नहीं है, तो बचा यही अपना आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, 1 0 और ये 8, कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा 0, मतलब ये नंबर 11 से कटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, यानी 7 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। आप सभी को पता है 7 का डिविजिबिलिटी के लिए आपको इन सारे ऑप्शंस में 7 से भाग लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप 11 से चेक करना चालू करोगे। देखो 4 और 4 8 और ये 6 और 2 8, यही हमारा आंसर है। 8 में से 8 गया, क्या बचा 0। और कोई भी ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 3 2 5, ये नहीं बनेगा। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 6 और 5 11, ये भी नहीं बनेगा। 1 और 4 5, 5 5 10 8, ये भी नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इन ऑप्शंस में आपको 3 से चेक करना है। 3 और 9 का सेम रहता है लगभग। तो आप बोले कि सर बहुत आसान है, ये 3 कट गया, ये 6 कट गया, 7 और 2 9 गया, 5 और 3 8 2 10, ये नहीं कटेगा। अब इस पे आइए, तो ये 6 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 9 कट गया, 8 5 13, ये भी नहीं आएगा। 3 कट गया, 7 और 2 9 भी कट गया, 5 और 4 9 भी कट गया, 9 भी कट गया, 3 भी कट गया, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों के सामने कुछ ऐसे है, एक सेकंड में इंक का कलर बदल। अगला सवाल कुछ ऐसे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 और 10 से विभाज्य होगी। तो आपको पता है कि 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, और 0 एक ही ऑप्शन में है, C, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो इनमें से 9 से कौन सी कटेगी। तो आप बोले कि सर चेक करते हैं, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 9, ये नहीं कट रहा। अब इस पे ये 5 और 4 9, 7 और 2 9, 3 9 बच, ये भी नहीं कटेगा। अब आइए 3 और 6 9, 7 और 2 9, 5 और 1 4, ये भी नहीं कटेगा। अब ज़रा इस पे आइए, 4 और 5 9, 9 भी गया, 8 और 3 11, 11 और 7 18, ये नंबर कट गया, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 81 82 83 पूर्णतः विभाजित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें कॉमन लिया करो। तो 7 की पावर 81, 1 बचा, यहाँ से 7 की पावर 1 बचा और 7 की पावर 2 बचा, यानी 49 1 50 और 7 57। तो 7 की पावर 81 गुना 57। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसे कर लो कि इसे 7 की पावर 80 गुना 7 गुना 57 लिख लो। तो देखिए ये वाला तरीका बेकार तरीका है, क्योंकि आपको पेपर में 5 नंबर नहीं मिलने वाले, आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है। तो आप सिंपली से चेक किया करो कि 57 से कौन कट रहा है। तो 57 से केवल 399 कट रहा है, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक सेकंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे है कि भाजक भागफल का 24 गुना और शेष का 8 गुना है, यानी कि द डिविजर इज 24 टाइम्स एंड द क्वोशिएंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशिएंट इज 18, यदि भागफल 18 हो तो लाभांश बताइए, फाइंड द डिविडेंड। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वोशिएंट है यानी भागफल है वो 18 है और इस 18 से 24 गुने पे ये बैठा है। तो 24 गुना 18 चौक 72, हासिल आई 3, 18 दूनी 36, 36 18 चौक 72, हासिल आई 7, 18 दूनी 36 और 7 43। आपको पता है ये जो नंबर है ये 8 गुना है किससे, रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें 8 का भाग लगा लो, तो 8 5 40, 8 चौक 32, 54 अपना रिमाइंडर आया। ये बनेगा 432 इंटू 18 और प्लस 54। अब मुझे बताओ 18 चौक 72, सॉरी 18 दूनी 36, सॉरी मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं इस समय ये वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि समय की बड़ी समस्या है। और फिर दूसरी चीज़ कंटेंट भी यार तैयार होता है, तो किस समय तैयार हो पा रहा है वो भी मेन है। अब देखिए 18 दूनी 36, हासिल आई 3, 18 30, 54 3 57 और 18 चौक 72, 72 और 3 हो गए अपना कितना, 18 चौक 72, 72 और 3 75। अब आप इसमें जोड़ोगे तो जोड़ोगे कितना 54, तो ये बना 0 और ये 7 5 12, हासिल आई 1 और ये बना कितना, सॉरी 7 5 12 और 1 13, हासिल आई 1, ये बना 6 और ये बना 7, 7630 यानी बी वाला अपना ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 899 से विभाजित करने पर, यानी एक नंबर है जिसमें अपन डिवाइड लगा रहे हैं 899 का, तो अपने पास जो रिमाइंडर है वो 63 बच रहा है। अगर इसी नंबर में 29 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए ऐसे सवाल में आप लोगों को ये हमेशा चेक करना है कि 29 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा तो इसका दूसरा तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगा क्लास में। अब जरा देखो आप क्या करोगे, 29 का सीधा डिवाइड 63 में लगाओगे, 29 दूनी 58, बच गया 5, जो कि डी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 8 अंक की संख्या है 4 4 3 2 ए 4 3 बी और ये 9 और 5 से डिविजिबल है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो 5 से कटने के लिए अपन सबको पता है या तो यहाँ 0 आएगा या फिर आएगा 5। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी सी इंक फिर से बदल लूँ, मेरी बात सुनो। यहाँ या तो 0 आएगा या 5 आएगा। अब 9 से कटने के लिए तुम्हें पता है कि नंबर का जो सम है वो 9 से कटना चाहिए। 4 4 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 3 18, यहाँ तक नंबर 9 से कट गए, बचा 2 प्लस ए प्लस बी। तो पहले मैं बी की जगह 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सभी को पता है अपन को 7 लेना पड़ेगा, तभी ये तीनों का सम 9 से कटेगा। तो a प्लस बी का सम आपको कितना दिख रहा है 7, और ये ऑप्शन में भी है, तो यही अपना आंसर है। लेकिन अगर अपन यहाँ 5 लेते तब भी यही बनेगा। देखो 2 प्लस ए प्लस बी, अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो आपको यहाँ 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि सम 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, तभी 9 आएगा। तो 2 और 5 कितना बना 7, यही हमारे सवाल का आंसर था। ये देखिए ये अपन ने अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, मैं फिर से करा रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। देखो एक सेकंड, फिर से अपन इंक बदले, अब नहीं बदल रही यार, चल छोड़ो। देखो इसमें कॉमन क्या है, तो आप बोले सर 2 की पावर 25 कॉमन है, अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 कहाँ से आया, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 2 6 और 1 7, 7 से केवल बी कट रहा है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 8 अंकीय संख्या है जो कि है 4 3 a 5 3 2 5 b। ये जो नंबर है ये अपना 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो आप बोले कि सर पहले 8 से चेक करते हैं, जिससे b की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो 8 3 24, 1
अब यहाँ क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो आप बोले सर बी की जगह 6 ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं रख सकते, तो बी का फिक्स हो गया, बी 6 है। अब 9 से कटना तुम्हें पता है, 5 और 4 9, 3 3 6, 2 8, 8 और 5 13, 13 में अपन कितना जोड़ेंगे, तो आप बोले सर 5 जोड़ देंगे, तो ये 9 से कट जाना है। मतलब ए की जो वैल्यू है वो है 5 और बी की जो वैल्यू है वो है अपने पास 6। एक सेकंड, ये कहीं ना कहीं अपन ने गलत कर लिया, थोड़ा सा समय दो। 4 3 A 5 3 2 5 B, आपने बी की जगह फिक्स किया 6, 4 3 7 और 2 9, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 प्लस A प्लस 6, 13 और 6 हो गए 19, 19 में आप लोग क्या जोड़ो कि ये कट जाए, तो 19 में आप बोले 8, मतलब ए की जगह 8 और बी की जगह क्या रखना पड़ेगा 6, 8 और 6 14, जो कि सी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए 8 से विभाज्य करने के लिए n की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो आप सभी ने अभी सीखा 3 9 6 2 5 8 और n की जगह वही नंबर आएगा जो कि 8 से कटेगा, तो 8 मतलब 8 से कटेगा इन द सेंस क्योंकि 3 नंबर देखने, 8 7 56 बचा 2, तो n की जगह आप 4 ही रख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि 24 ही कटता है 8 से। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n 3 5 और 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगला कौन सा नंबर विभाज्य होगा, तो ये एलसीएम पे बेस्ड है। देखो n जो है वो 3 5 और 7 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है 105 नंबर रहा होगा, मतलब 105 की टर्म में रहा होगा। तो आप बोले कि अगर ये 105 है तो n के आगे भी 105 वाला नंबर ही कटेगा, इससे पहले अगर आप काट दिए ना तो रिमाइंडर की कंडीशन बन जाएगी, तो n + 105। अगला क्वेश्चन देखिए 7 1 2 9 P 4 6 5, 9 से विभाज्य है, P का मान बताना है, 5 और 4 9, 7 और 2 9 और ये 9 खत्म, 6 + 1 यानी 6 + 1 कितना हुआ 7 + P की जगह आप लोग रखोगे 2, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 9 A 4 4 B ये नंबर 36 से कट रहा है, तो a + b का अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखिए ये दो वर्ड बहुत ज़रूरी हैं ऐसे सवालों में पढ़ना, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम पे आप लोग अधिक से अधिक सोचते हो, मिनिमम पे आप लोग कम से कम सोचते हो, ठीक है। कम से कम सोचते हो इन द सेंस के मतलब आप कम से कम नंबर पुट करते हो जिसकी वैल्यू कम होती है। तो अब जरा देखो मैक्सिमम सोचना है, और 4, अब देखो 36 है तो 36 के 2 से अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 9 और 4, 9 चौक 36। अब 4 से कटने के लिए तुम्हें पता है कि यहाँ पे 4 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट चेक कर रहे हैं, या तो 0 रखें तो 40 पे कट जाएगा, या 4 रखें 44 पे कट जाएगा, लेकिन अपन 8 रखेंगे तो ये 48 पे कट जाएगा। अब 9 पे आइए, 9 से चेक और करो, ये ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, 8 और 4 12, ए की जगह आप लोग रखोगे 6 और बी की जगह 8 आ चुका है, 8 और 6 14, आंसर है अपना सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी है। अब 2 से ये वाला ऑप्शन तो नहीं कट रहा, तो ये पहले ही कट गया। अब ये सब कट रहे हैं तो 3 से चेक कर लो, देखो 3 4 2 6 8 बचा, नहीं कटेगा। इस पे आइए, 2 और 1 3, 4 और 6 10, ये भी नहीं कटा, 3 9 7 और 2 9, 4 2 6, ये कट गया, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 8 अंकों की एक संख्या है 5x 3 2 4 6 5 बाई
ये नंबर जो है वो 88 से विभाजित किया जाता है और डिविजिबल है, तो 88 के मल्टीपल बने 11 और 8, आपको 2x प्लस 3y की वैल्यू बतानी है। तो आप बोले कि सर सबसे पहले 8 से सेट कर लेते हैं जिससे y की वैल्यू फिक्स हो जाए, तो 8 8 64, एक y की जगह 6 फिक्स हो गया। अब आप बोले सर ये नंबर 11 से और कटना चाहिए, तो ज़रा देखना, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, माइनस करेंगे 2 और 6 8, 8 और 6 14 प्लस x। तो अब ज़रा देखना, 17 में से 14 गए, बच्चा कितना 3 और माइनस x, मतलब x की जगह भी वैल्यू फिक्स हो गई 3। तो अपन इसमें पुट करेंगे 2 गुना 3 x की जगह और y की जगह 6, ये बोला 6 और ये बोला 18, 18 और 6 24, यानी डी वाला अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 7 9 x 0 0 0 0 1 बाई 6 ये काटना है किससे, 88 से। तो 88 से कटने के लिए नंबर का 11 और 8 से कटना ज़रूरी है। तो पहले अपन 8 से सेट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम की कोई वो नहीं है बाउंडेशन, तो आप कहीं से कैसे भी रख के वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले 0 रख के देखो, 8 एकम 8, 2 6 नहीं कटा, 1 पे भी नहीं कटेगा, 2 पे भी नहीं कटेगा, 3 पे कट जाएगा। देखना 136 बना, 8 एकम 8, बचा कितना 5 और 6 8 7 56। तो बाई की जगह फिक्स हो गया कि बाई की जो वैल्यू है ना, ये अपन ने मिटाया, बाई की जो वैल्यू है वो 3 फिक्स हो गई। अब अपन 11 से और बनाएंगे, तो 7 और x कोई फायदा नहीं है, 7 प्लस x बनेगा 0 0 3, 7 और 3 10 और प्लस में आया x। अब आ जाओ यहाँ पे, तो 9 और 0, ठीक है, 0 और फिर से 0 और फिर से 1, तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, माइनस करेंगे 16। तो x की जगह आप बोले सर 6 रखना पड़ेगा, x की जगह 6 है, y की जगह 3 आया, 6 और 3 9, यानी ऑप्शन है बी, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या 64x29 बाई 6 72 से डिविजिबल है, और यहाँ पे कंडीशन है जो x है ना वो बड़ा है किससे, 22 से। अब आप रखो 72 के लिए भी फैक्टर वही बनेंगे 8 और 9, तो 8 से चेक करते हैं। अब यहाँ पे 9 लिखा है, देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना, यहाँ कर रहे हैं 9 बाई 6, तो 8 एकम 8, बचा क्या 1, यहाँ पे बाई आएगा, लास्ट में 6 है। ये वैल्यू आपने अभी सेट की थी, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। अभी अपन ने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, यहाँ 3 रखना पड़ेगा, तभी 8 एकम 8 और फिर 5 6 बचेगा। तो बाई की जगह मैंने अभी सेट किया कि 3 है। तो अब ज़रा यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा फिर से। अब यहाँ पे आप फिर से देखना कि 6 और 3 9, 9 ख़त्म, और 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 में मैं कितना जोड़ूं कि यहाँ पे 9 बन जाए या 9 से कटने वाला नंबर हो जाए। तो आप बोले सर 6 रख लो, और ये 6 बड़ा भी है काय से, 3 से। तो ज़रा देखना 2x माइनस 22 है, तो 6 दूनी 12 और माइनस करेंगे 3, अपना जो आंसर है वो 9 होगा। डी अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या, सेम क्वेश्चन है, अगला देखो 7 9, ये भी मैंने करा दिया, अभी रिपीट कर लिए क्या, नहीं ये अलग है। देखो 6 2 2 0 x 5 5 8 बाई 2, ये जो नंबर है ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 से कटने के लिए 11 और 8 से कटना ज़रूरी है। आप बोले कि सर 8 तो कट ही जाना है, 8 तो देखो 8, मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ,
8/2 है, तो ये 8 तो कट ही जाएगा 8 से। यहाँ पे आप क्या रखोगे, तो आप बोले सर 3 रखेंगे, यानी बाई की वैल्यू अपन ने फिक्स कर ली 3। अब आ जाओ इस पे, तो 6 और 2 8, एक्स से कोई मतलब नहीं, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 प्लस एक्स, इसमें से माइनस होगा 2, 5 7, 7 और 8 15, 15 2 17। एक्स की जगह पे आप एक ही रख सकते हो, तो 5x प्लस 5y, यानी 5 एकम 5 और 5 दिए 15। हमारा आंसर आएगा कितना, 20। ये ऑप्शन हमारा आंसर है। यदि 9 अंकों की एक संख्या 88 से विभाज्य है, तो 43x1145/2 ये डिवाइड है, कैसे डिवाइड है, 88 से। तो 88 से कटने के लिए नंबर का 11 और 8 से कटना जरूरी है। फिर आप आए वहीं पे 5/2, तो 8 यहाँ क्या रखें अपन कि ये नंबर कट जाए, तो देखो 2 कहाँ आता है, एक तो आता है 9 पे, 8 नाम 72, और एक आता है 8 चौक 32। तो आपको सबसे छोटा मान लेना है बाई का, छोटा मान मतलब 32 पे सॉल्व करना है। तो आप बताओ क्या यहाँ एक रखोगे क्या, क्योंकि 8 चौक 48, तब बचेगा 3 2, और ये 4 बार कटेगा, मतलब बाई की जगह अपन ने फिक्स कर दी 1 आएगा। अब अपन x 11 से और चेक करेंगे, तो 4 + x कोई मतलब नहीं है, 5 5 10, 10 और 2 12, तो ये 12 + x बना, माइनस करेंगे 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 अपन माइनस कर देंगे, तो 3 + x बनेगा, तो x की जगह अपन को 8 रखना पड़ेगा। 8 दिए 24, माइनस बाई की जगह 1 रखा, 2 गया 22 बचा, यानी ए ऑप्शन है हमारे सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ख़त्म। चलिए, थैंक यू सो मच। अपन लोगों ने आज CHSL के नंबर सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डाले। देखिए, मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और बेटा मैंने ये बहुत अच्छे से अनुभव किया है, जितने भी आप लोग बकवास क्वेश्चन लगाओगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सिलेक्शन रुकेगा। केवल लिमिटेड पढ़िए, उतना पढ़िए जो कि आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जहाँ तक मैंने चेक किए हैं प्रीवियस ईयर में, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस हमने उठाए थे। ज़्यादा इसलिए नहीं उठाने को, तो यार आप चाहे जितने करा लो, लेकिन पैटर्न एक ही है तो मतलब नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन लेने से, पैटर्न सेम था सबका। तो आपको क्या है, बेसिकली आपने लेवल भी देखा, ऐसे ही पेपर का लेवल रहता है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता जितना बकवास यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।